मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज 2C बताने जा रहा हूं। इसमें आप लोगों को डेसिमल वाली डिजिट्स में हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो समझाऊंगा। देखिए सारा प्रोसेस वैसा ही होता है जैसी आपकी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। अब देखिए इसमें केवल पेयरिंग का थोड़ी सी सिस्टम चेंज होता है, केवल पेयरिंग करने का तरीका अलग से होता है। देखिए पहली डिजिट आपकी दे रखी है 9.3025, वही किया मैंने, स्क्वायर रूट का साइन बनाया। स्क्वायर रूट के साइन बनाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम हमेशा पेयर पीछे से बनाते थे, बट इस समय आपको याद रखना है कि डेसिमल के तुरंत बाद जो डिजिट होगी उससे पेयर बनाना है आपको। डेसिमल के तुरंत बाद जो डिजिट होगी आपको उससे पेयर बनाना है। अभी तो आप पीछे से भी पेयर बनाते तो बन जाता, पर अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 होता और तो आपका पेयर बनने में प्रॉब्लम हो जाती। तब अगर आप पीछे से पेयर बनाते, ध्यान दीजिए मैंने ऐसा क्यों कहा, तब अगर आप पीछे से पेयर बनाते तो एक पेयर ये बनता, दूसरा पेयर आपका ये बनता, तीसरा पेयर आपका ये बन जाता, जिसकी वजह से डेसिमल बीच में आ जाता। तो कभी भी पेयरिंग करते समय में इसका ध्यान रखना होता है कि डेसिमल बीच में नहीं आए। इसीलिए पेयर हमेशा बनाते समय डेसिमल वाली डिजिट से स्टार्ट करते हैं। मैं ये 1 रफ कर दे रहा हूं जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने आपको बता दिया कि पेयरिंग डेसिमल में किस जगह से करते हैं। तो देखिए पेयर बनाइए, एक ये पेयर रेडी हुआ, एक ये पेयर रेडी हुआ, बाकी सब प्रोसेस पहले वाला। 9 टेबल 3 3 9 कट हो गया। अब डेसिमल है तो डेसिमल सबसे पहले ऊपर लगेगा। एक साथ 30 मैंने नोट डाउन किया। मैंने बोला था जो डिजिट हेड यानी सर पे लिखी होती है उसका हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 6। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 1 भी रखते हैं तो यहां डिजिट हो जाती है 61 और यहां पे डिजिट होती है केवल 1। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यहाँ 31 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो चुका है। अब जब 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 61 आ जाता है, जो कि 30 से कैसा है, बड़ा। तो 1 तो लिख नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको यहां 0 बढ़ाना है और यहां 0 बढ़ाना है और बगल वाले पेयर को नीचे नोट डाउन कर लेना है। अब 5 से डिवाइड करिए, क्योंकि लास्ट डिजिट 25 है या 5 है, ये 5 से कट जाएगी। जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 यहां पे भी रखना पड़ा, तो डिजिट हमारी आ गई 605 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 5 25 एंड 5 6 30। देखिए 3025 कट और हमारा आंसर क्या आ गया, 3.05। ठीक। अब सेम चीज नेक्स्ट डिजिट के साथ भी करते हैं हम लोग। 27.3529 स्क्वायर रूट का साइन बनाइए। फिर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि डेसिमल के ठीक बगल वाली डिजिट से पेयरिंग करना स्टार्ट करिए, कभी गलत नहीं होगा। जिस सम में डेसिमल लगा होगा, जिसमें डेसिमल नहीं लगा है तो पेयर फिर हम लोग पीछे से ही करेंगे। अब देखिए 27 है तो 5 5 25, बचा हमारा क्या 2। अब ये डेसिमल ऊपर आ गया। एक साथ 35 को मैंने नोट डाउन किया। जो डिजिट सर पे लिखी होती है उसका हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 10। अब देखिए इस पे हम अगर 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ पे 3, तो डिजिट हमारी हो जाती है क्या 103 इंटू 3, तो 3 3 9, 0 3 1 3, जो कि इससे बड़ी है तो 3 नहीं रखी जाएगी। तो हम उससे छोटी डिजिट क्या रखते हैं 2। यहाँ पे भी 2, तो 2 2 4, 0 2 1 2, सब्ट्रैक्ट करिए 1 और यहाँ पे 3,
अब फिर जो डिजिट सर पे रखी होती है उसका 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10। अब नेक्स्ट पेयर नोट डाउन करिए 29। तो फिर याद रखिए 9 देखिए 9 किसमें आता है 3 में, तो 3 मैंने यहाँ पे भी रखा, 3 यहाँ पे भी रखा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3। ये हो गई कट। ये डिजिट कैसे आई, हमने 1 0 4 3 में जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 2 1 3 डिजिट आ गई। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा 5.23। अब नेक्स्ट देखिए √2 का मान दशमलव के 2 स्थानों तक निकालिए। अब इसमें पहले से ही डेसिमल लगा हुआ था, इस डिजिट में आपको डेसिमल के 3 डिजिट्स तक निकालना है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, √, ये मैंने लिखा 2। अब देखिए इसके बगल में कोई डिजिट तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, एक डेसिमल लगाया और 2 जीरो बढ़ा दिए। हमेशा याद रखिए दशमलव के बाद लगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे आप 2 बढ़ाएं, चाहे आप 10 बढ़ाएं, चाहे आप 20 बढ़ाएं, वो आपकी मर्जी। तो मैंने 2 बढ़ाए। अब आपकी बारी सर आपने 2 जीरोस क्यों लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट है, डिजिट 2 बार लिखी जाती है, इसीलिए मैंने 2 जीरो लिए। अब देखिए पहले 1 बार 1 टाइम लीजिए, पेयरिंग कर लीजिए, वो पेयर बना, 2 1 अकेला रहा, तो 1 1 जा 1, बची डिजिट मेरी क्या 1। अब वही चीज डेसिमल लगाया, डेसिमल उठ के ऊपर चलाया, ये दोनों जीरोस हमने नोट डाउन कर लिए। सर वाली डिजिट का 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां मैंने 2 लिख दिया। अब देखिए 4 टाइम जाएगी डिजिट, 4 यहां रखा और 4 यहां रखा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, डिजिट आई 96, सब्ट्रैक्ट किया आया 4। फिर वही चीज सर पे रखी डिजिट का 2 से मल्टीप्लाई, तो 28 आ गया। अब देखिए डिजिट खत्म हो गई, तो डेसिमल लगा है, फिर से 2 जीरो अपने आप बढ़ा लीजिए। जब 2 जीरो फिर आपने बढ़ाए तो ये 2 जीरो बढ़ेंगे, नीचे उतर आएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं या मेरी तरीके जब रिक्वायरमेंट हो तब बढ़ा लीजिए। अब जैसे ही अगर हम यहाँ 2 टाइम्स देते हैं तो 282, अगर हम यहाँ 2 टाइम्स देते हैं तो देखिए क्या आता है 282 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5। जो डिजिट कैसी आ जा रही है, बड़ी आ जा रही है, इसलिए ये केवल और केवल 1 टाइम देने पर ही आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने यहाँ भी 1 लिखा और यहाँ पे भी 1 लिखा, तो यहाँ वैल्यू आई 281। फिर सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आया 9 और यहाँ बचा 9, तो यहाँ आया 1 और यहाँ बचा 1। अब देखिए 119, आप सर पे रख के डिजिट का वापस जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये डिजिट कितने टाइम जाएगी। अब फिर देखिए पेयर उतारने के लिए कुछ नहीं बचा, फिर हमने अपने मन से 2 जीरो लगा लिए और 2 जीरोस को उतार लिए, तो ये 4 टाइम जाएगा। जब 4 टाइम डिवाइड किया तो क्या डिजिट आई मेरी 2824 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 3 11, 1 1 2 9 6, सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 0, बचा यहाँ पे 8 6, तो 604 रिमाइंडर हो गया। आपका आंसर क्या आ गया 1.414। तो √2 की वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट हो गई 1.414। इसी तरीके से आपको √3, √7 एंड √5 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब ये सारी चीजों को ध्यान रखिए, सारे सम्स को प्रैक्टिस करिए। बस याद रखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जब कभी भी डेसिमल मिलेगा आपको, तो डेसिमल की पेयरिंग डेसिमल के ठीक बगल वाली डिजिट से स्टार्ट करनी है, तो सम्स आपके कभी गलत नहीं होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।